जब भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार जो नौजवानों पे लाठी चला रही थी, वो सरकार जिसने नौजवानों को जेल भेजने का काम किया, जो आंदोलनकारी थे, वो सरकार आज जब बैकफुट पे आई, जब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने प्रयागराज से कहा कि मैं उनके आंदोलन में शामिल होना चाहता था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों का लगातार जिस तरीके से प्रदर्शन रहा, उसके बाद सरकार अब बैकफुट पर आई है। एआरओ और आरओ की परीक्षा को लेकर के फैसला किया गया है और दूसरी तरफ पीसीएस के एग्जाम को भी अब एक शिफ्ट में कराया जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद है। फखरुल जी, आप किस तरीके से देखते हैं, क्या सरकार बैकफुट पे आई है? क्या आप लोग जिस तरीके के सवाल कर रहे थे और जो अभ्यर्थी 4 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार जो नौजवानों पे लाठी चला रही थी, वो सरकार जिसने नौजवानों को जेल भेजने का काम किया, जो आंदोलनकारी थे, वो सरकार जो एक हमारी दिव्यांग बहन थी जिससे उसकी बैसाखी छीनने का काम किया, वो सरकार आज जब बैकफुट पे आई, जब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने प्रयागराज से कहा कि मैं उनके आंदोलन में शामिल होना चाहता था, मैं उनके आंदोलन को पूरा समर्थन देता हूँ, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जागी। वो सरकार जो नौजवानों का दमन कर रही थी, लाठीचार्ज कर रही थी, तो समाजवादी पार्टी समझती है नौजवानों की बड़ी जीत है। पीसीएस को लेके निर्णय लिया गया है, आरओ को लेके निर्णय लिया गया है। छात्र हित में जो उनकी मांगे थी, वो सभी मांगे सरकार पूरी करे। कमेटी बनाई है, तो उस कमेटी से सकारात्मक बातचीत हो, नौजवानों को की बात को सुना जाए, उनकी मांगों को पूरा किया जाए। हम समाजवादी पार्टी नौजवानों को बधाई देती है कि उनके ये आंदोलन की जीत है। परीक्षा को स्थगित करने का पीछे कारण क्या मानते हैं? क्या छात्रों का दबाव था या जो राजनीति हो रही थी? आप लोगों ने भी कई सवाल किए, डर था उपचुनाव का समय, कहीं बाजी पलट गई? देखिए, सवाल ये भारतीय जनता पार्टी का, चाहे नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, जब भी वो आंदोलन करता, अपनी मांग को लेके आता है, तो उन पे लाठी चलती है। तो ये दबाव समाजवादी पार्टी का था, क्योंकि विपक्ष की ताकत मजबूत हुई है, पीडीए की ताकत मजबूत हुई है, और ये सरकार केवल छात्रों के आंदोलन से और समाजवादी पार्टी की आवाज़ से डरी है, इसलिए उसने कदम अपने पीछे खींचे हैं। नहीं तो ये सरकार 3 दिन 4 दिन से क्या कर रही थी? केवल लाठी चला रही थी, दमन कर रही थी, जेल भेजने का काम कर रही थी। तो समाजवादी पार्टी समझती है नौजवानों की जीत है, और एक कहावत है कि जिस ओर जवानी चलती उस ओर ज़माना चलता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नौजवानों के आगे झुकना पड़ा है। सरकार का मानना है कि छात्र के हित में जो फैसला था वो हमने किया है। कोशिश थी, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट ने भी मानी थी, लेकिन कहीं ना कहीं छात्र के हित को सामने रखा है, आपकी राजनीति नहीं। देखिए, सवाल ये है कि आखिर आदरणीय अखिलेश यादव जी के सवाल पूछते ही, समर्थन देते ही क्यों भारतीय जनता पार्टी की नींद से जागी भाजपा? क्यों उनको फैसला लेना पड़ा छात्र हित में? पहले फैसला ले लेते, क्यों नौजवानों पे लाठी चला रहे थे? क्यों नौजवानों को जेल भेज रहे हैं, मुकदमे लिख रहे हैं? क्यों एक दिव्यांग बहन से कि उसकी बैसाखी छीनने का काम कर रहे हैं? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आंदोलन के आगे झुकी है, समाजवादी पार्टी के आगे झुकी है। समाजवादी पार्टी नौजवानों को बधाई देती है कि ये उनके आंदोलन की जीत है। सपा की जीत है कि छात्रों की जीत है? देखिए, ये जीत नौजवानों की है, समाजवादी पार्टी का लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर उत्तर प्रदेश में, देश में कहीं नौजवानों पर अन्याय होगा, तो उसकी आवाज़ समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी उठाएंगे। उस आवाज़ को समाजवादी पार्टी ने उठाने का काम किया है, नौजवानों को सुर से सुर मिलाने का काम किया है। साफ तौर पर समाजवादी पार्टी को लगता है कि ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का इस आंदोलन से जुड़ने का ही असर है, जो सरकार ने इस फैसले को वापस लिया, स्थगित किया, समिति बनाई है और अब दोबारा से इसको एग्जाम को कराने की कवायद होगी। जहां छात्र कहीं ना कहीं लगातार 4 दिन से प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहीं सरकार ने अब आखिरकार उनकी मांगों को मांगते हुए से पूरे तरीके से कराने की बात कही है। लखनऊ से कैमरामैन नीरज के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।